प्यारे दोस्तों, आज की कथा महाभारत से जुड़ी हुई है। महाभारत की युद्ध के समय एक बार द्रौपदी भीष्म पितामह से पूछी, हे पितामह, सुना है कि आपकी माता गंगा ने आपको तीनों लोकों के विद्वानों साधु संतों के पास विद्या अर्जित करने के लिए भेजी। आप शस्त्र एवं शास्त्र में निपुण निकले। आपके समान न कोई धर्मज्ञ है, न नीतिज्ञ है, न कोई धनुर्धर। भरी सभा में मेरा चीरहरण हो रहा था। नारी की लज्जा लूटी जा रही थी। अगर आप धनुष उठा लेते तो दुर्योधन को हिम्मत था कि दुशासन को चीरहरण करने का आदेश देता। उस समय आपकी नीति, धर्म ज्ञान एवं बल पौरुष कहाँ था? क्या आपके गुरु ने यही शिक्षा दी थी? पितामह भीष्म सिर झुका लिए, तब द्रोणाचार्य की तरफ मुड़ी, उनसे भी यही प्रश्न किया, हे गुरु द्रोण, क्या आपने अपने शिष्यों को यही शिक्षा दी थी? वे भी सिर झुका लिए। फिर वह कर्ण की तरफ मुड़ी और बोली, सुना है तुम दानवीर हो, तुम्हारे ही बल पर तुम्हारा मित्र दुर्योधन उछलता है। तुम परशुराम शिष्य हो, तुम्हारे गुरु ने यही शिक्षा दी थी। कर्ण भी सिर झुका लिया। तब भीष्म पितामह ने धर्मशास्त्र की एक कहानी सुनाई। वे बोले, एक समय की बात है कि एक राजा के यहाँ एक पुजारी पूजा पाठ करता था। उसने एक दिन धूप दिखाते समय रानी का हार चुरा लिया। रानी को तो अनगिनत हार थे, उसको पता न था कि मेरा हार चोरी हुआ है। इधर पुजारी घर जाकर सो गया। सुबह उठकर शौच किया, तत्पश्चात स्नान किया। वह सोचता है कि जिस राजा का मैं अन्न खाता हूँ उसी के यहाँ चोरी कर लाया। आखिर हार बेचकर भी तो मैं कोई सामान खरीदता, जबकि राजा हर सामान हमको देता है। हमारे परिवार का वह जीविका चलाता है। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। वह हार को राजा को लौटाने को सोचा। राजसभा लगी थी। वह हार को एक स्वच्छ कपड़ा में लपेटकर राज दरबार में गया एवं कपड़े में लिपटे हार को राजा के समक्ष रखकर राजा से बोला, राजन, मुझे से बहुत बड़ी भूल हुई है। इस गलती की सजा प्राण दंड है। मुझे प्राण दंड दे दीजिए। तब राजा बोला कि आपका अपराध क्या है? पुजारी बोला कि मैं कल रानी का हार चुरा कर ले गया था। जब शौच करके स्नान किया तब मुझे पता चला कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हे राजन, मुझे दंड दीजिए। तब राजा ने रसोइया को बुलाया और पूछा, कल रात में कहाँ का अन्न भोजन के लिए बना था? रसोइया बोला, राजन, कल जो भोजन बना था एक अतताई के घर से कर की वसूली में आया था। राजा बोले, पंडित जी आप जाइए, नित्य की भांति पूजा पाठ कीजिए। दोष आपका नहीं है, दोष तो उस अन्न का है। जब आप उस अन्न को खाए तब आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। शौच एवं स्नान करने के पश्चात आपका बुद्धि लौट आई एवं रसोइया को आदेश दिया कि आइंदे ऐसा अन्न नहीं बनना चाहिए। तब भीष्म बोले, हे बेटी, एक दिन वह ब्राह्मण उस तताई का अन्न खाया था तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और हम लोग तो उस पापी दुर्योधन का अन्न वर्षों से खाते आ रहे हैं, तो क्या हम लोगों की बुद्धि अच्छी थी? इसमें किसी का दोष नहीं है, सब अन्न का दोष है। द्रौपदी सब कुछ समझ गई। इस प्रकार आज की कथा समाप्त हुई। अगली कथा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें एवं अपने दोस्तों में शेयर करें और इसी तरह की ज्ञानपरक कथाओं का आनंद उठाते रहिए। धन्यवाद।